मैं आलोक कुमार आनंद आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती विद इंग्लिश में आपका स्वागत करते हैं। यदि आप लोग 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह पेज को आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर यह पेज आप याद कर लिए तो यह आपको 10 से 15 मार्क्स ज़रूर देगा। तो आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए प्रोज सेक्शन में आपका जो पहला चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा कंपोज किया गया है, लिखा गया है, और यह एक एसे है। यह क्या है? एक एसे है। उसके बाद भारत इज माय होम। भारत इज माय होम जाकिर हुसैन के द्वारा रिटन है, और यह एक स्पीच है। पूछा जाता है कि भारत इज माय होम इज ए, तो डैश आपका आंसर होगा स्पीच। तीसरा नंबर है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है, और अ पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी है। उसके बाद आप आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और यह भी एक स्पीच है यानी भाषण है। आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बर्ट्रांड रसेल, और यह एक ऐसे है। द आर्टिस्ट सिगानोया। द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? सिगानोया, और यह शॉर्ट स्टोरी है। ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। अ चाइल्ड इज बॉर्न, यह जर्मेन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है, और यह आपका एक ऐसे है। हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है, और यह भी एक ऐसे है, याद रखना है। द अर्थ H.E. बेट्स, और यह शॉर्ट स्टोरी है। इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आई, यह पर्ल्स एस बक के द्वारा, यह एक ट्रेवल लॉग है। ट्रेवलॉग कहते हैं यात्रा वृत्तांत को। अ मैरिज प्रोपोजल, यह एंटोन चेकॉव के द्वारा लिखा गया। यह एक ड्रामा है, या इसको कॉमेडी भी हम कह सकते हैं। यानी आपने देखा कि आपका ऐसे कौन सब है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, अ चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस, यह सब ऐसे है। और उसके ए पिंच ऑफ स्नफ और द अर्थ, यह शॉर्ट स्टोरी है। साथ आप उसके बाद अब देखिए स्पीच है आपका आई हैव ए ड्रीम, एक स्पीच है। भारत इज माई होम एक स्पीच है, यानी कि भाषण का भाग है। और अ मैरिज प्रोपोजल एक ड्रामा है, कॉमेडी है। इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आई एक ट्रेवलॉग है। ट्रेवलॉग मीन्स क्या होता है? यात्रा वृत्तांत। यह आपको पूछा जाता है, आपको पूछेगा कि किसके द्वारा कंपोज किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, और यह क्या है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है। अब आइए हम लोग पोइट्री सेक्शन में देखते हैं। पोइट्री सेक्शन में आपका जो पहला पोइट्री है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। यह एक मेटाफिजिकल पोइट थे, और यह मेटाफिजिकल कविता है या एक लिरिक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन, इसको पीपुल्स पोइट के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक लिरिक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। यह भी एक लिरिक है। ओड टू ओटम जॉन किट्स के द्वारा, जिसे रोमांटिक पोइट्स के रूप में भी जाना जाता है। किस पोइट के रूप में? आपको पूछेगा जॉन किट्स को किस रूप में जाना जाता है, तो जॉन किट्स को रोमांटिक पोइट के रूप में जाना जाता है। ओड टू ओटम यह एक ओड है। एन एपिथाफ वाल्टर डे ला मेयर, जिसको चिल्ड्रेन पोइट्स भी कहा जाता है या नेचर पोइट कहा जाता है, यह एक एलेजी है यानी शोक गीत है। एन एपिताफ वाल्टर डेला मेयर। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया, जो एक सोनेट है। सोनेट कहा जाता है 14 लाइन की जो कविता होती है उसे सोनेट कहा जाता है, या इसे हम वार पोएम भी कह सकते हैं, क्योंकि यह युद्ध से रिलेटेड कविता है। और वार पोइट ये रूपर्ट ब्रूक को वार पोइट के रूप में या पेट्रियोटिक पोइट यानी देशभक्त कवि के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सोनेट है, याद रखना है आपको। मैकावेटी द मिस्ट्री कैट, जिसमें कैट के बारे में जो T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया है, यह एक ह्यूमेरस पोएम है। फायर हिम के अंदारू वाला, जो एक पारसी थे और यह एक इंडियन भी थे, एंग्लो इंडियन, तो यह एक रिलीजियस पोएम है। स्नेक D.H. लॉरेंस के द्वारा, यह प्रीमेटिव पोएम है। और माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास, यह भी इंडियन थी। ऑटोबायोग्राफिकल
पोएम है यह, यानी कि यह इसके जीवनी पर, यह अपने दादी माँ के घर पर ये कविता लिखी गई है। अब आइए, पूछा जाता है किसको कौन सा अवार्ड दिया गया और कब दिया गया है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न मिला था 1963 ईस्वी में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1964 ईस्वी में। बर्ट्रांड रसेल को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1950 ईस्वी में। सिगा नोया को ऑर्डर ऑफ कल्चर दिया गया था 1949 ईस्वी में। पर्ल एस बक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1938 ईस्वी में। W.H. ऑडेन को पुलित्जर पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 1948 में दिया गया था। वाल्टर डेला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया 1953 में। T.S. इलियट को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1948 में। KKN दारूवाला को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था और साथ ही साथ कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड दिया गया था 1984 में। यह अगर आप एक दृष्टि में देख लेते हैं तो निश्चित ही यह आपको 10 से 15 मार्क्स देगा। धन्यवाद।